अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हाँ जी, आपका तो बुरा हाल होना ही है। अच्छा, तो आज हमारे क्लास का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। और लेक्चर भी हमारा आज कौन सा होगा? थर्ड। फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने साथ साथ हम फीडबैक करते जाते, जो पीछे हमने पढ़ा उसको, कि 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे कि सेंटेंस को बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराफ्रेज। ठीक है, फ्रेज और पैराग्राफ। फिर अगले दिन हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने सेंटेंस कैसे बनाना। तब उसमें से हमने ग्रामर को डिस्कस नहीं किया, हमने जस्ट इस चीज़ को देखा है कि हमने टेंस को किस तरीके से बनाना है। तो उसके लिए हमने बेटा एक फार्मूला जिस पर हमने काम किया था, वो क्या था? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कल हमने ये चीज़ें पढ़ी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब क्या है? काम, एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या था? जिस पर काम हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला आपका सेंटेंस है, ठीक है, पहला आपका टेंस है। जब हमने उसको पढ़ना तो उसके बारे में हमें कुछ पहचान होनी चाहिए, फिर उसकी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से उसको लेकर चलना है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ है, हमें फिक्रे की पहचान आनी चाहिए। जब तक हमें फिक्रे की पहचान का पता नहीं चलेगा तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा ये फिक्रा प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कॉन्टिन्यूस का, फ्यूचर का, या परफेक्ट का, किसका। हमें इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान वो पढ़ेंगे कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है। ठीक है, ते हैं। जब ते आ जाना तो बेटा ये आपका प्लूरल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, पहला क्या है? ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है। ये आपके प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की पहचान है। कोई भी इस तरह का अगर फिक्रा आता है तो बेटा इजी हो गया, आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में उसको ट्रांसलेट कर देना। सेकंड जो चीज हमने बेटा पढ़नी है कि विच फॉर्म इज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहली तो चीज हमारे पास पहचान होगी उसकी। अब जब पहचान हो गई है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता आपको, लेकिन उसके अंदर फॉर्म वर्ब की कौन सी यूज होनी है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है। तो बेटा वो हमारे पास फॉर्म यूज होनी है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी यूज होनी है? फर्स्ट फॉर्म। आपकी बेटा फॉर्म वो 4 किस्म की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ होती है जिसे ING फॉर्म हम कहते हैं। ठीक है, कुछ रेगुलर हैं, कुछ इरेगुलर हैं फॉर्म्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चीज क्या है जी, हमारे पास फॉर्म कौन सी यूज होनी है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कब? जब सिंगुलर नाउन होगा। जब हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा S या ES का हम इजाफा कर देंगे। ज़हन में रहेगा कि जब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है लेकिन नाउन हमारा सिंगुलर हो तो SES का हम इजाफा साथ करेंगे। सेकंड बेटा जी जो बात है, यूज ऑफ डू और डज। दूसरा इसमें जो चीज यूज होती है, डू और डज का इस्तेमाल होता है। और डू और डज का इस्तेमाल कब करते हैं? जब सिंपल फिक्रा आपने बनाना है, सादा फिक्रा, तो उसमें बेटा जी डू और डज का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES अगर सिंगुलर है, और अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो फिर हम सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई SES का इजाफा नहीं किया जाएगा। अब डू और डज का यूज क्या है बेटा? डू इस्तेमाल होता है जब प्लूरल हो। डू कब इस्तेमाल होता है? जब हमारा नाउन हमारा क्या होना चाहिए? नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए। और डज बेटा कहाँ इस्तेमाल होता है? जब हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर होगा। जब नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो बेटा हम डज का यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो फिर हम डू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से बेटा डू और डज कब इस्तेमाल होना है? पहली चीज बेटा जी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल में हमने डू और डज को टच भी नहीं करना, यूज नहीं करना उसको।
लेकिन जब नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, सॉरी इंट्रैक्टिव, तो फिर हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। डू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है नाउन प्लूरल के साथ, और डज जो है वो सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर के साथ डज किन किन के साथ यूज होना है? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। असलम आ जाता है, जुनेद आ जाता है, लाइबा आ जाती है, ठीक है, कोई भी इस तरह का नेम। अगर तो वो सिंगुलर है तो फिर आपका डज इस्तेमाल होगा, लेकिन दो शर्तें उसकी, एक आपका फिक्रा नेगेटिव हो और दूसरा आपका फिक्रा इंट्रैक्टिव हो। दूसरा प्लूरल फॉर्म कौन सी? आई, हुई, यू, दे या प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब कोई एक नेम नहीं लिखना है कि नाम है जी महक, तो महक आपने लिख दिया वो ज्यादा होगा, नहीं। महक एंड लारेब, ठीक है, ये प्लूरल आपके हो गए, दो नाम इकट्ठे हो गए। समझ लग गई है कि एस ई एस नाम के साथ नहीं लगना कि आप इसको प्लूरल बना दें। महक एंड लारेब, आगे आप एंड आयशा जो भी साथ लिख दें, ये आपका बेटा जी प्लूरल बन जाएगा। ये इसका तरीकाकार है जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने डील करना है, तो इन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है। पहली उसकी पहचान, फॉर्म कौन से यूज होनी है, एस ई एस किसके साथ लगना है, डू और डज का इस्तेमाल कब होना है। उसके बाद प्लूरल के साथ डू है, सिंगुलर के साथ डज है, डज कब और डू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर होगा तो फिर सिंपल में बेटा बस आपने फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करना। ब्रेक लगा जी। तो पहले हमने उसके बेटा सारे रूल्स पढ़ लिए, अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 7-8 फिक्रे मैं इधर आपको करवाऊंगा और कुछ फिक्रे मैं आपको दूंगा डेली बेस पे, जो एक दिन में हम जो काम करते हैं वो आपने घर से लिख के लानी है। तो सबसे पहले बेटा हम वही चीज़ें एक लिख देते हैं आपको कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी को बेस बनाकर हमने बेटा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे करें, लेकिन सिर्फ हम सिंपल करेंगे। अब इस सवालिया भी नहीं करने और मनफी भी नहीं करने, इंट्रैक्टिव और नेगेटिव नहीं करेंगे, सिंपल फिक्रे करेंगे। सबसे पहला फिक्रा मैं लिखता हूँ। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा? आप बताएं। हम, हाँ जी, हम किताबें खरीदते हैं। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहली चीज हमने देखनी है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है जी? हम की इंग्लिश क्या है? वी। सेकंड बेटा जी हमने उसका वर्ब देखना है। वर्ब क्या है बेटा जी? खरीदना। वर्ब क्या है? खरीदने की इंग्लिश क्या है? बाय। वी, बी यू वाई, बाय। क्यों बाय लगा बेटा जी? हम सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कर रहे हैं, उसमें हमने पीछे पढ़ गए रूल के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना हमने। तो बाय बेटा जिसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जगह आप परचेज लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे लास्ट पे हमने बेटा क्या देखना है अपना? ऑब्जेक्ट। क्या चीज हमने खरीदी है? किताबें। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? किताबें तो जाएगा बुक्स। नहीं, ये आपका बेटा जी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट फॉर्म या वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका सिंपल इंडेफिनिट टेंस का एक फिक्रा बन गया। हाँ जी, दूसरा फिक्रा लिखवाएगी। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। हाँ जी, अब इसमें बेटा जी सब्जेक्ट हमारा कौन सा जी? मैं की इंग्लिश क्या है? आई। वर्ब हमारा, उसके बाद हमने देखना वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? काम को, एक्शन को। तो यहाँ एक्शन कौन सा है? खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या है? खेलने की इंग्लिश क्या है? प्ले। क्या खेलता हूं? ये हमारा क्या हुआ? फुटबॉल। नेक्स्ट जी, वो म्यूजिक सुनते हैं। वो मौसीकी सुनते हैं।
हाँ जी, सबसे पहले बेटा हमने इस चीज़ को देखना है आ गया है, मतलब कि ये फिक्रा जो है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? वो की, वो जमा, ही आएगा कि दे आएगा? दे आएगा। क्या आएगा? दे। सुनना, लिसन, क्या सुनते हैं? मौसीकी, म्यूजिक। ठीक है, ये आपका बेटा जी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह बेटा अब सिंपल लिखवाना, कोई लड़की वाला लिखवा दें, शी वाला, जल्दी से। वो फिल्म देखती है। वो फिल्म देखती है। हाँ जी, है मतलब कि सिंगुलर है। ठीक है, तो लाजा सिंगुलर के लिए शी के लिए, सॉरी वो के लिए हम क्या लड़के के लिए यूज करेंगे? शी। वर्ब कौन सा हमारा? देखना। वर्ब क्या है? देखने की इंग्लिश क्या है? वॉच। ठीक है, सी भी देखना होता है बेटा, लुक भी देखना होता है, बी होल्ड भी देखना होता है। लेकिन लुक होता है किसी खास चीज की तरफ आप टिकटिकी लगा कर देखते हैं। सी होता है आम तरीके के साथ सरसी से नजर पड़ गई कि चीज के। लेकिन वॉच जो लफ्ज यूज होता है बेटा जी, ये लफ्ज यूज होता है आप टीवी पर, एलसीडी पर, कंप्यूटर पर कोई चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है वॉच, गौर के साथ किसी चीज की तरफ देखना। ठीक है, शी वॉच फिल्म। अब मुझे बताइए यहाँ एस का कोई इजाफा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? सिंगुलर है, किसके साथ? फिल्म के साथ लगेगा, वॉच के साथ। ठीक है, ये हमारा बेटा जी बन गया शी वॉचेस फिल्म। ठीक है, वो डेली बेस पे या जाना वो क्या करती है? फिल्म देखती है। एक फिक्रा और लिखवा दें लास्ट। हाँ जी, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। हाँ जी, ये भी बेटा जो चीज़ समझाने वाली थी प्लूरल वाले के, अगर प्लूरल नेम आ जाए, अब ये बेटा आपके प्लूरल नेम है दोनों, ये इकट्ठे आ गए, तो हम किस तरीके से फिक्रा बनाएंगे? अली एंड साकिब, ठीक है, गो टू कॉलेज, COLLAGE। हाँ जी, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। ठीक है जी, COLL ऐसे है। चलो जी, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। ठीक है, ये हमारे दोनों अब क्या है? ये हमारे प्लूरल है। जब प्लूरल आ गए तो बेटा हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा देनी, इसमें कोई SES का इजाफा नहीं करना। ठीक है, हो गया फर्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी मैंने कुछ मिसालें लिख दी हैं। आगे मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ या समय लेके आपको फिक्रे देता हूँ, वो आप घर से लिख के लाएंगे। शुक्रिया।